अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला और सबसे खौफनाक तूफ़ान जिसने रूह ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ को फना कर दिया था और इस रूह ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रही थी। इस तूफ़ान के बाद अल्लाह तबारक ताला ने इस रूह ज़मीन पर दोबारा से एक नई ज़िंदगी को आबाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, ये तूफ़ान कब आया, इस तूफ़ान के अंदर कितने लोग बचे थे, वो बचने वाले लोग जिस कश्ती पर सवार थे, इस कश्ती को कहाँ बनाया गया, वो कश्ती कितने वक्त में तैयार हुई और इस कश्ती को किस चीज़ से बनाया गया था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी, इसकी मंजिलें कितनी थी, कश्ती के अंदर कौन कौन सी मखलूक़ात सवार थी और कितने लोग इस कश्ती पर सवार होकर दुनिया के इस खौफनाक तूफ़ान से बचे थे, और शैतान इस कश्ती के अंदर क्यों सवार हुआ था और ये कश्ती कितने अरसे तक तूफ़ान के अंदर तैरती रही थी, और जब वो तूफ़ान रुक गया तो इस कश्ती को किस जगह छुपाया गया, और क्या वो कश्ती आज के दौर में दरियाफ्त हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही तहकीक के बाद बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम मालूमात मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में गर्क हो चुकी थी और शैतान के पैरोकार बन चुके थे। शैतान की पैरवी करते हुए लोगों ने बड़े बड़े बुत बना रखे थे जिनकी ये लोग इबादत और पूजा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क में गर्क हो चुकी थी और शैतान के पैरोकार बन चुके थे। शैतान की पैरवी करते थे लोगों ने 5 बड़े बड़े बुत बना रखे थे जिनकी ये लोग इबादत और पूजा करते थे। वो 5 बड़े बुत जिनके नाम ये हैं वद, सौ, याऊस, याऊक और नसर। बदबख्त कौम इन 5 बड़े बुतों की पूजा किया करती थी। इसके अलावा इस कौम के अंदर हर तरह की बुराई मौजूद थी। वो हर किस्म के गुनाह के अंदर मुब्तला हो चुके थे। इस कुफ्र और शिर्क में मुब्तला इस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। ये उन्होंने इस कौम को आकर अपनी नबूवत का ऐलान किया और बुतों के पूजा करने को मना फरमाया और अल्लाह ताला की वादनियत की तरफ दावत दी और उनको एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, याद रहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही वो सबसे पहले वो रसूल हैं जिन्होंने कुफ़ार को तबलीग की और इनकी कौम ही वो कौम है कि जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनियावी अजाब नाजिल फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम से ही दुनियावी अजाब की इब्तिदा हुई। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाता है कि बेशक हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा कि उनको डराएं कि इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल हो। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग करते रहे और उन लोगों को बुराई से मना करते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और इस तरह बुतों को अपना खुदा मानकर उनकी पूजा करते रहे। नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन सिर्फ 80 लोग ऐसे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और बाकी कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करती रही और आपको झुठलाती रही। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को इस बुराई से मना किया और अल्लाह ताला की वादनियत की तरफ बुलाया तो आपकी कौम ने आपको तरह तरह के एतराज़ात वारिद करने शुरू कर दिए। चनाचा उनकी तरफ से होने वाले तमाम वारिद होने वाले एतराज़ात के जवाबात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिए। इसके बावजूद वह बदबख्त कौम अल्लाह ताला की वादनियत पर ईमान ना लाई और उल्टा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अज़ाब इलाही का मुतालबा करने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम कहने लगी कि इस अजाब को ले आओ कि जिस अजाब से तुम हमको डराते हो, और आपकी कौम मुतकब्बराना अंदाज में आपसे बातें करती, गुफ्तगू करती और कहती कि तबलीग करने से बाज ना आए तो तुमको संसार कर देंगे, और इस तरह इस कौम ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी।
इस कौम के लोग इतने बदबख्त हो गए थे कि आपको पागल कहकर पुकारने लगे। हर बंदा मरने से पहले अपनी औलाद को नसीहत करता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर ना ही कान धरना और ना ही इन पर ईमान लाना। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की तबलीग के बावजूद भी ये कौम ईमान ना लाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ एक वही भेजी कि जो आप पर ईमान ला चुके हैं इनके अलावा आप पर कोई ईमान ना लाएगा। तो इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और साथ ये भी बता दिया कि कश्ती में सवार होने वाले के अलावा दुनिया के तमाम तर मखलूक़ात को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। इस रोए ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और नूह को वही हुई कि तुम्हारे कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके हैं तो तुम गम ना खाओ। इस पर वो जो करते हैं और जो कश्ती बना रहे हैं हमारे सामने हमारे हुक्म से और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना और सिर्फ डुबाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डुबाए जाएंगे। हज़रत नूह कश्ती बनाते हैं और जब इसकी कौम के सरदार इस पर गुजरते हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, अगर तुम हम पर हंसते हो एक वक्त पर हम भी तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हम पर आज हंस रहे हो। तो अब जान जाओ कि किस पर आता है वो अजाब कि इसे रुसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। और इस तरह अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने की तैयारी में लग गए। आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक शहर से बाहर जाकर कश्ती बनाने का इरादा किया। अभी तूफ़ान आने में 200 साल बाकी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की लकड़ी दरकार थी, जिसके लिए उन्होंने सालो आल नामी कोई दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान आपको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा जो इनकी कौम ने इनको देती रही। ये कश्ती तकरीबन 100 साल के अंदर तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और 50 गज चौड़ी और 20 गज ऊंची थी। इस कश्ती पर तारकोल का लेप था और इसमें 3 दरवाजे थे। इसकी 3 मंजिलें बनाई गई थीं। इधर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मुकम्मल हो गई तो इस वक्त वो वक्त भी करीब आ गया जब अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके तंदूर से पानी उबल आया तो वो समझ गए कि अजाब का वक्त शुरू होने वाला है। जिस तरह अल्लाह ताला अपने कुरान में इस बात को नकल फरमाता है कि जब हमारा हुक्म आया और तंदूर से पानी उबला तो हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी उनके सिवा अपने घर वालों की और बाकी तमाम मुसलमानों को, और इसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला का दर्दनाक तूफ़ान शुरू हुआ, ज़मीन में पानी उबलने लगी और आसमान से पानी बरसाया जाने लगा। इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म से कश्ती में चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशारतुल अर्ज़ के एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लिया और आपके अपनी तीनों फर्जिन यानी हाम, साम और याफिज और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिन मर्द और औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। हज़रत नूह की एक बीवी थी जिनका नाम वाइला था और आपका एक बेटा किन्यान, जो ये दोनों आप पर ईमान ना लाए थे और ना ही ये दोनों कश्ती पर सवार हुए। ये दोनों तूफान के अंदर गर्क हो गए। दोस्तों, कश्ती की कुल 3 मंजिलें थीं, जिसमें सबसे नीचे दरिंदों परिंदों हशरातुल अर्ज़ को रखा गया, दरमियानी मंजिल में चुपाए और दीगर जानवरों को रखा गया, जबसे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर इंसानों ने क़याम किया। प्यारे दोस्तों, इस दर्दनाक अजाब के दौरान मुसलसल 40 दिन तक बारिशें होती रहीं और मुसलसल ज़मीन पानी उबलती रही, यहाँ तक कि
पानी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई भी इस तूफान से बच ना सका। चनाचा 150 दिन तक ये कश्ती इस तूफान के अंदर हिचकोले खाती रही। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये तूफान थम गया और 10 मुहर्रम हराम को ये कश्ती इराक में मौजूद जूती पहाड़ पर ठहर गई और ये तूफ़ान ख़त्म होने के बाद लोगों ने शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा रखा। इस तरह ये दुनिया की सबसे पहली कश्ती का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा। जो लोग इस कश्ती में मौजूद थे वही लोग बच पाए, बाकी अल्लाह के इस दर्दनाक तूफ़ान से कोई भी ना बच सका, कुछ भी बाकी ना रहा। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इंसानी ज़िंदगी को आबाद किया और आज जो इंसानी नस्ल मौजूद है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दौर में वो कश्ती दरियाफ़्त हो चुकी है या नहीं। तो इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि कश्ती नूह की बाक़ियात मशरिकी तुर्की में वाक़ कोह इराक में मिली है जो 1400 फीट ऊंची है और इस कश्ती के 3 दरवाजे हैं। ये कश्ती हज़ारों मीटर एक बर्फ़ के नीचे से दबी हुई मिली है और इस कश्ती की दरियाफ़्त के बाद चीनी और यूरोपियन माहिरीन और तमाम अहले किताब के माहिरीन ये मानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती है और उन माहिरीन का ये मानना है कि 4800 कबल मसीह की है। प्यारे दोस्तों, आजकल बहुत से बेबुनियाद वीडियो में ये बताया जाता है शैतान गधे की दुम के साथ लटक कर सबसे आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ था। तो मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। आपकी कश्ती में कोई जिन या शैतान मौजूद नहीं था और ना ही कोई ऐसी मुस्तनद रिवायत मिलती है। ये तमाम तर बातें झूठी और फजूल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उन तमाम गुनाहों से बचाए कि जिन गुनाहों में मुब्तला होकर पिछली कौमें हलाक हो गईं। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।